मृगेन जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता जनता की समस्या पे जब जब बात होती है। बीजेपी कांग्रेस पे मरती है कि कांग्रेस ने ये गलती की तो हम क्यों सुधारे। सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी की सरकार है तो जनता को उम्मीद तो बीजेपी से ही रहेगी। देखिए, अमित साहू जी ने कहा कि एक बार में ही जनता ने बहुत बड़े जनादेश वाली सरकार को पलट दिया। कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ गलतियां की, तमाम चीज़ें, क्योंकि आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इन्हीं कमियों को देखते हुए तो सरकार ने बीजेपी को चुना और बीजेपी को भी कोई छोटा मोटा जनादेश नहीं दिया। पिछली 3 साल जो 3 सरकारें थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उससे बड़ा जनादेश दिया। इसलिए जनता को बीजेपी से उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारे मोर्चों पे बीजेपी बहुत सारे जो इनके वादे थे वो पूरा कर रही है, लेकिन सड़क एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोज चलना है लोगों को, रोज पब्लिक को चलना है। ऐसे में सरकार को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इसको सड़कों के गड्ढों को लेकर गंभीरता से काम करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचना चाहिए, बल्कि जब बीजेपी कहती है कि हमारा मूल उद्देश्य विकास है, तो विकास है तो उन कामों को समय से, क्योंकि देखिए इसमें पैसा तो जारी हुआ है, काम भी होगा, लेकिन कैसे, किस समय काम हो रहा है। बारिश के समय अभी संजीव शुक्ला जी ने एक सड़क का जिक्र किया जो बस्तर की सड़क है, वहाँ करप्शन के कारण वो सड़क खराब हुई, उसकी मॉनिटरिंग भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है, बहुत अच्छी सोच के साथ जनादेश दिया है और जनता को बहुत उम्मीद है इस सरकार से। रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। रुद्र अवस्थी जी, मैं आपका भी इस पर रिएक्शन चाहूंगी। जैसा कि मृगेन जी भी ने कहा कि सिर्फ पैसे का ऐलान कर देना कि इतना पैसे का ऐलान हुआ है, सड़क इतनी लागत से बनेगी, उसके बाद मॉनिटरिंग कितनी जरूरी होती है। देखिए, जो मैं, अगर मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो मैं एक आपके सामने एक दृश्य रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, समय लीजिए और बताइए। हम आपके हैं कौन, एक फिल्म आई थी, बड़ी लोकप्रिय हुई थी। उसमें एक सीन था कि एक ग्रामोफोन पे गाना बजते रहता है और इधर लोग गोल घेरे में बैठ के एक दूसरे की तरफ तकिया फेंकते रहते हैं। जहां भी गाना वहां पॉज होता है, वहां जिसके हाथ में तकिया होता है उसको डांस करना पड़ता है। बस वही स्थिति है कि ये जो गाना बज रहा है और लोग एक दूसरे के ऊपर तकिया फेंक रहे हैं, जिसका नंबर आएगा उसको डांस करना पड़ेगा। सब उसी कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप जिस पर बहस कर रहे हैं उसे शुरुआत से और यहाँ पर जो बहस में अब बैठे हुए साथियों के बीच तक हम ये बात को देखें तो वो एक ऐसे मुद्दे को जिससे हर व्यक्ति का रोज का सामना करना पड़ता है कि वो घर से बाहर निकलता है तो सड़क पर ही चलता है। सड़क जो है कम्युनिकेशन के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण जो जरूरत है किसी भी व्यक्ति के लिए, इसके बावजूद अगर उस मामले में एक दूसरे के उस तरफ ही हम जिम्मेदारी को उछाल रहे होंगे तो उसका क्या नतीजा होगा ये हम सब देख रहे हैं। रुद्र अवस्थी जी, आपने ठीक कहा। मैं इसका जवाब अमित साहू जी से ले लेती हूँ। अमित साहू जी, अब आप पूरे चर्चा में एक बात को तो समझ गए होंगे। देखिए, सवाल आप लोगों से ही पूछे जाएंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है। मैं बार बार इसको पॉइंट कर रही हूँ क्योंकि मौजूदा सरकार भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कहीं देरी तो नहीं हो गई। पहले ये काम हो जाता तो शायद आज सवाल भी उठाने का आप मौका कांग्रेस को नहीं देते। देखिए रसिका जी, सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है और हम जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं, जिम्मेदारी को पूरा करने वाले, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है। देरी जरूर हुई है मगर निर्माण अच्छा होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा और ये जो सड़कें हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कें जो समय समय पर मेंटेनेंस होगी। आगे कभी ऐसी नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि अब सरकार हमारी आ गई है और हमेशा हम विकास की ओर सोचते हैं। और इस छत्तीसगढ़ को जो कांग्रेस ने एक धीमा गति वाला छत्तीसगढ़ बना दिया था, फिर से उसे दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और वो हम पूरा करके रहेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।